Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Pisces in the month of November 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person is laziness. Intention of your person, nothingness. Future action of your person, the Fool. Okay, your energy, breakthrough, and future of this overall connection in a way is okay. Bottom of the deck is change. ओके, टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच बहुत ज़्यादा है. 6 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स. या आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या आप लोग इवन मैरिड भी हो सकते हो. ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है अनदर पाइसीज, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. रिकॉर्ड हो रहा है ना? या इट्स रिकॉर्डिंग. या ओके, बोरिंग हो गया कनेक्शन. रोमांस तो बिल्कुल नहीं बचा है. और अब बस पता लगा रहे हो कि क्या चल रहा है इनके माइंड में. क्या कोई दूसरा इंसान तो नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ऑल दैट? नो, ऐसा कुछ नहीं है. प्रॉब्लम बता देती हूँ आपके ओवरऑल पर्सन की. ये है एक नंबर के आलसी, या आलसी हो चुके हैं. इनका है अरे अब तो हो गई शादी, अब तो हो गया, अब तो रिलेशनशिप है, अब क्यों एफर्ट्स करना, अब क्यों ज़्यादा बात करना, खाना खा लिया कि नहीं, कैसे हो के अलावा और क्या बात करना. प्रॉब्लम है आपके पर्सन की अप्रोच की. इफ़ योर कनेक्शन इज बोरिंग, डेड, क्या चल रहा है, ये रीडिंग आप लोग के लिए है. बहुत रोमांस है, इंटरेस्टिंग है, फुल ऑन एनर्जी है. ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है. Okay, Pisces, the current energies, overall energies of your person's laziness. I'll not say that they don't love you or like you. Yes, feelings हैं, emotions हैं, बट करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है ये अपनी मस्ती में रहते हैं. वाई सो? मतलब मेरे हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि पहले ये आपको अपने प्लान्स में इंक्लूड करते थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्हें कहीं पार्टी में जाना है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये आपको इंक्लूड करते थे, बोलते थे अच्छा पाइसीज आप भी चलोगे, कोई बहाना नहीं, आप मेरे साथ चलो, मेरे फ्रेंड से मिलो. या फिर अगर इन्हें जैसे संडे ब्रंच करने का बाहर मन होता था तो ये आपको लेके चलते थे. एक होता ना छोटे छोटे एफर्ट्स करना, सामने वाले पर्सन को स्पेशल फील कराना, वो था. बट अब के टाइम में पिछले आई थिंक 5 से 9 महीने के बीच में ऐसा हो गया कि ये खुद ही अकेले चले जाते हैं, अकेले शायद ये घूमने चले जाते हैं, अकेले ही मस्ती से रहते हैं, अकेले ही शो देख लेते हैं, अकेले ही मूवी देख लेते हैं, सब कुछ अकेले करने लग गए. आपको कहीं पे भी अपने प्लान पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस एनर्जी. इन्होंने कोई बहुत बड़ा आइटम लिया और इन्होंने आपको बताया भी नहीं कि मैंने आइटम ले लिया. इट कैन बी अ फोन और अ टीवी और अ कार. मतलब एक होता है ना लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट सामान. अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सामान क्या होता है? जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए मोबाइल होता है, मे बी आईफोन होता है या मैकबुक होता है, वट एवर. कुछ लोग के लिए होता है गाड़ी खरीद लेना, घर खरीद लेना, कोई 2 व्हीलर खरीद लेना, या कुछ गोल्ड का खरीद लेना. मेरे हिसाब से ये इंसान अपनी लाइफ के बड़े अच्छे इवेंट्स अब आपसे डिस्कस भी नहीं करते. वाई सो? इन्हें लगता है अब कोई नीड ही नहीं है, क्या ही है, अब तो तुम घर के मुर्गी दाल बराबर हो गए हो ना, तो तुम्हें इतना बताने की, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत क्या. टिपिकल इंडियन मेल 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 तो होता है हस्बैंड, हाँ, टिपिकल इंडियन हस्बैंड्स वाली आई डोंट नो एनर्जी आ रही है. लड़की भी हो सकते हैं, बट एक टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच हो चुका है. उन्हें लगता है क्या ही मतलब, क्या ही ये मतलब, बस काट रहे हैं जीवन तो हम काटेंगे ही. उस किस्म की एनर्जी मुझे आ रही है. पाइसीज, इंटेंशन वही ना, इंटेंशन कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं है. क्या ये रिश्ता एंड करना चाहते हैं, ब्रेकअप करना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं? लाइक ऐसे दिस कैन बी अ मैरिड की पीपल रीडिंग. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई इंटेंशन नहीं है, ना अच्छा इंटेंशन है ना बुरा इंटेंशन है. जैसा रिश्ता चल रहा है चलाओ, कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है. अब यहाँ पे पता हूँ क्या, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ब्लेम ही नहीं कर रही हूँ. ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप भी एफर्ट नहीं कर रहे हो. आप हर दिन एफर्ट कर रहे हो, आप हर दिन हर मोमेंट आप एफर्ट कर रहे हो. ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं रख रहे हैं, वैल्यू ही नहीं रख रहे हैं, कुछ भी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बोर हो चुके हैं.
इंटेंशंस में क्या है ना, ज़्यादा ही दिमाग, ऐसे लोग, ये वो लोग होते हैं जिनका दिमाग खराब हो गया है, जिनको बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन मिल गया है और बस टेक फॉर ग्रांटेड करना है, पाइसीज। सो इंटेंशन में वही कोई इंटेंशन ही नहीं। क्या रिश्ता सुधारना चाहते हैं? क्या रिश्ता एक्सप्लोर करना चाहते हैं? नो। आई मीन तुझे क्या है भाई, व्हाट इज ऑल दिस? रिश्ते का मतलब, रिलेशनशिप मैरिज का मतलब ही होता है यार रोमांस होना चाहिए, वरना क्या मतलब? बताओ, सच्ची बताओ पाइसीज। और आप पाइसीज हो। पाइसीज तो इतने ज्यादा रोमांटिक होते हैं, अनरियलिस्टिक रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनका एक एक सेल, उनका एक एक जोन मतलब रोमांस से भरपूर होता है, और वही आपको नहीं मिल रहा है पाइसीज। हाय शेम। Their future actions fool. Now you know what the guidance is coming up for you. Go on a trip. हॉलीडे पे जाओ और बस रोमांस जगाओ। जब आप दोनों काम की टेंशन हो, घर की टेंशन, ये वो दिस टेंशन को हटा के अगर आप लोग हॉलीडे पे जाओगे तो रोमांस वापस आ सकता है। ओके, फ्यूचर एक्शन इज काइंड ऑफ गुड। फूल एंड इनर वॉइस इज ऑल अबाउट रोमांस, न्यू रोमांस। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग हॉलीडे पे जाओगे या फिर एक स्टेकेशन बुक करोगे तो आप लोग के बीच में वो रोमांस डेवलप हो सकता है, जो मिसिंग स्पार्क है वो आ सकता है। फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर ही। बट मेरे हिसाब से ना आप इनके मुंह पे बोल दो, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। अभी ना आप भरे पड़े हो, आप भरे पड़े हो, आपका वो फूटने वाला है वो वॉल्केनो। मेरे हिसाब से इनको क्लियरली बोल दो कि मैं अब आपके साथ बहुत बोर हो चुका हूँ, बोर हो चुकी हूँ। लेट्स ब्रिंग सम स्पार्क इन दिस कनेक्शन। यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, थोड़ा बस बोरिंग हो गया है कनेक्शन, और ये इंसान एफर्ट नहीं ले रहा है। मेरे हिसाब से पाइसीज आपके लिए एक ही गाइडेंस है, अपनी नीड्स कम्युनिकेट करिए। आई नो पाइसीज आप लोग नहीं इतना बातचीत कर पाते हो अपनी नीड्स के बारे में, बट कम्युनिकेट योर नीड्स। बोलो कि यार मुझे चाहिए रोमांस, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ हम लोग डेट्स पे जाएं, हम लोग रोमांस वापस लाएं, हम ये करें वो करें। स्टार्ट सेइंग दिस थिंग। डिमांड करो भाई, आपका पार्टनर है, आपके पति हैं पत्नी, इनसे नहीं करोगे तो किससे करोगे? बताओ, एक बात बताओ। सो यहाँ पे यही बोलूंगी कि वही मुझे वो फिल्म याद आ गई, बधाई बधाई हो वाली फिल्म है जिसमें नीना गुप्ता एंड वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो लोग शर्म से वो होते हैं। तो भाई अपनी पत्नी और अपने पति के साथ रोमांस होगा ना। आजकल तो वही दूसरों के साथ कूल हो गया। नो, दैट्स नॉट कूल। एटलीस्ट दे हैव लव इन दैट एज, एंड वही इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक वही कॉन्सेप्ट होना चाहिए मैरिजेस का। एटलीस्ट हेल्दी मैरिजेस ऐसी ही होनी चाहिए। हमें ये सब मैरिजेस का हमें एग्जाम्पल मिलना चाहिए कि हेल्दी मैरिज एंड हेल्दी लव लाइफ डू एग्जिस्ट। तो मैं यही बोलूँगी पाइसीज आपको कि थोड़ा सा इनिशिएट करो, मे बी इनिशिएट टू टेक देम ऑन अ ट्रिप। सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा लाइक अस ऐसी बॉटम ऑफ द डेक चेंज। थोड़ा जो मोनोटोनस जीवन है, मोनोटोनस जीवन वही ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वही उसी जीवन में इंसान ना बहुत ज़्यादा रूखा सूखा हो जाता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। मे बी दे हैव सम इश्यूज, मे बी इनका कुछ हेल्थ इशू भी हो सकता है जिस वजह से उनका इंटरेस्ट रोमांस में नहीं बढ़ रहा है। रोमांस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, और किसी चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मे बी आप लोग फिजिकली इन्वॉल्व हो बट रोमांस बिल्कुल ना हो। सो वही है म्यूचुअल एनर्जीज, वो द ओवरऑल शैडो एनर्जीज की चेंज की ज़रूरत है। जैसे ही चेंज आएगा, मे बी हॉलीडे पे जाओ, वैसे ही सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। दिस इज लाइक अ हाई प्रीस्टेस एनर्जी। रोमांस 10 on 10 हो जाएगा। आप लोग के बीच में फिर से वो इमोशनल एंड मेंटल कनेक्शन फिर से डेवलप होगा, प्यार होगा, केयर होगा, रोमांस होगा, और फिर से रिलेशनशिप बढ़िया चलेगा। पाइसीज इज जस्ट अ फेज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी नीड्स कम्युनिकेट करो, इनके अंदर वो जगाओ रोमांस का कीड़ा, और सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है पाइसीज, क्लेम करो ये रीडिंग, ठीक है? एंड लेट्स चेक सम चैनल मैसेजेस। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। ओके पाइसीज, लेट्स सी पाइसीज का पर्सन पाइसीज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। Don't put up with my BS. Obviously, don't put up with their BS. इनको बोलो, pull up your socks. Second, I can't take it anymore. Okay. Third, I want a family with you. Congratulations. अगर आप लोग के बच्चे नहीं है so they do want kids with you. Nice, that's nice. And my heart belongs to you, Pisces. So these were some channel messages, Pisces. And बाकी seriously कोई भी issue हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।